अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 2B न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 क्लास 7 की मैथ की उसकी एक्सरसाइज 2B है। इस लेक्चर के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। ये उसमें स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ये 3 पार्ट हमने लिखे हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। यानी मिड टर्म ब्रेक को हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करें, यानी इसके फैक्टर बनाने। तो कोई भी जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखी होती है, जैसे स्क्वायर फिर 1 और अगला जो होता है वहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे इसमें x वेरिएबल है और सॉरी n वेरिएबल है, इधर n है और इधर क्या है, कोई वेरिएबल नहीं। जब भी 3 आपके पास वैल्यू होती हैं तो आपके पास 4 होनी चाहिए, तब जो है फैक्टर बनेंगे। तो चौथी तभी होती है जब दरमियान वाले को आप क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपने बड़ी गौर से समझना है कि आपने क्या करना है, पहले और आखिरी नंबर को, सबसे पहला काम जो है पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 3n² मल्टीप्लाई करूँ तो इन का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, 21n²। यानी पहले और थर्ड का प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास 21n² आ गया। ये वैसे मैंने आपने यूँ लाइन लगा के ऊपर मैंने लिखा है, आपने क्या करना है कि आपने यहाँ ऊपर लिखना नहीं है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है वो 21n² आ गया। अब दरमियान वाला जो नंबर है दैट इज़ 10n, इसको मैंने ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि जब मैं दोनों को ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या हो कि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 10 ही बनना चाहिए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 21 बनना चाहिए। तो देखिए वो दरमियान वाला जो नंबर है वो कौन से 2 नंबर में ब्रेक होगा। यानी अगर 10 है 2 + 8 भी 10 होता है, 9 + 1 भी 10 होता है, 5 + 5 भी 10 होता है, 6 + 4 भी 10 होता है, 7 + 3 भी 10 होता है। तो अब मसला यह है कि हम वो दरमियान वाले कौन से 2 नंबर होंगे कि जिनके वो आएंगे, 2 + 8 आएगा, 5 + 5 आएगा, 7 + 3 आएगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, जो आपका प्रोडक्ट आया उसके साथ जो कोफिशिएंट है ना, आप उसको पिक करें और उसको उसके आप प्राइम फैक्टर निकालें, यानी एलसीएम लें। अब देखिए 3 7 क्या होता है, 21 होता है। अब पहला स्टेप हमने किया 3 और 7। अब हम साथ चेक करेंगे कि क्या इन्हें ऐड करने से 10 बनता है। बिल्कुल बनता है। 7 + 3 करें तो 10 बनता है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, क्या इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 21 आता है? बिल्कुल आता है। तो अब जो हमारे पास देखें क्या हुआ, 3n² + 3n + 7n + 7। अब आप देखें कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट कितना आता है, 21² आता है। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका भी प्रोडक्ट जो है वो कितना आएगा, 21n² आएगा, और इसका भी प्रोडक्ट 21n² ही आएगा। और इनका प्रोडक्ट के बाद अगर सम का किया जाए तो सम तो दरमियान वाला आना चाहिए। तो देखो सम करें 7n और 3n तो 10 आता है। तो अब दोनों कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी कि प्रोडक्ट भी सेम आ रहे हैं और प्रोडक्ट के बाद अगर हम उसको सम करें तो दरमियान वाला नंबर ही बनता है। इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक, और इसकी ये 2 कंडीशन होती है। तो चलिए अभी हम इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे और साथ इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब इसमें देखो 3 है, इसमें 3 है, तो 3 तो हमारे पास कॉमन आएगा। अब दूसरी बात क्या है कि हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इधर n है और इधर n है। तो इधर 2n है, इधर 1n है, तो जो छोटा नंबर होता है वो कॉमन लिया जाता है, तो 3n कॉमन आएगा। अब देखो 3 बाहर चला गया, कितने n थे, 2। n² का मतलब है कि 2n थे, 1n बाहर चला गया, 1n बच गया। और ये देखिए 3n जो है वो पूरे का पूरा बाहर चला गया। जब कंप्लीट नंबर बाहर जाता है तो वहाँ क्या बचता है, 1 बचता है, क्योंकि ये 3n है ना, वो पूरा बाहर गया तो 1 बच गया। चलिए जी, इन दोनों में से कॉमन ले लिए। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से इधर 7 है, इधर 7 है, इधर n है, इधर n नहीं है, तो अब n कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ 7 कॉमन आएगा। 7 कॉमन ले लिया, 7 बाहर चला गया, n बच गया, फिर प्लस का साइन, 7 का टेबल 7 पे 1 टाइम जाता है। जब आप ये वाला स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अब इसमें एक चीज़ आपने हमेशा चेक करनी होती है, वो ये चेक करनी होती है जो पहला फैक्टर बना है दैट इज़ n + 1 बना है यहाँ पर, तो दूसरा फैक्टर भी वही होना चाहिए, n + 1 होना चाहिए, और उसका साइन भी सेम होने चाहिए। ये ना हो कि इधर प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन है। अक्सर औकात ये होता है कि यहाँ पे माइनस होता है तो इस वाले साइन में चेंज होना होता है, तो स्टूडेंट्स फैक्टर तो सेम निकालते हैं, सिर्फ साइन की मिस्टेक होती है, कोई ये साइन चेंज नहीं करते अगर यहाँ पे माइनस हो। जैसा कि अब यहाँ पर है, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ मैं आपको फिर बताऊँगा। तो अब देखिए हमारे पास n + 1 अगेन कॉमन है, एक बार लिखेंगे, यानी जो 2 बार फैक्टर है n + 1 इधर है और n + 1 इधर है, इन दोनों को एक बार आपने लिखना है। ये इन दोनों को एक बार लिखा तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। फिर पीछे क्या बचा, ये वाला 3n बचा,
और ये वाला प्लस का साइन और 7, यानी कि ये वाला 3n और ये वाला प्लस 7 बच गया। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि ये जो एक हमारे पास एक इक्वेशन थी 3n² प्लस 10n प्लस 7 एक एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर की शक्ल में हमारे पास ये आ गया। आई होप कि बात क्लियर होगी। अभी हम इस तरफ चलते हैं। अगेन हम पहला काम जैसे मैंने यहाँ बताया था कि प्रोडक्ट निकालें। जब मैं 3 × 4p² करूँ तो 12p² आ जाएगा। तो अब मेरे पास दरमियान वाला जो टर्म है उसने ब्रेक होना है, तो उसको 2 नंबर में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, देखिए ये जो इसके साथ 12 है उसका आप एलसीएम लो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 2 × 6 = 12। अब ये देखिए पहला हमने मल्टीप्लाई किया 2 × 6 = 12 आ गया। अब 6 और 2 को ऐड करें, यानी इनका सम करें, 6 में 2 ऐड किए 8 बन रहा है। अगर 8 बन रहा है, इन दोनों का 6 और 2 को जमा करने से 8 बनता है, तो क्या 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 12 बनता है? यस, बिल्कुल बनता है। 6 × 2 = 12। तो इसका मतलब है कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि अगर हम दरमियान में क्या लिख लें 2p + 6p लिख लें, और देखो ना पहला और तीसरा तो एज इट इज़ आएगा, सिर्फ दरमियान वाले ने ब्रेक होने। तो अगर हम पहले इस 8 की जगह 2p + 6p लिख दें तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कौन कौन सी कंडीशन? एक ये कि जो पहले और तीसरे का प्रोडक्ट आता है वही इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आता है, यानी 4 × 3 = 12, 12p² होता है। और अगर 2p और 6p को मल्टीप्लाई करें तो 2 × 6 = 12, p और p² हो गया। इसका भी 12p² आता है और इसका भी 12p² आता है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है? सेम आता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनको का सम कितना आता है? तो ये भी +2 है, ये भी +6 है, यानी ये +2p है, ये +6p है। तो दोनों प्लस के नंबर है, तो 2p + 6p 8p। दूसरी कंडीशन भी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी, यानी इनके प्रोडक्ट भी सेम आ रहे हैं और सम करें तो दरमियान वाला नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने जो दरमियान में मिड टर्म की है, जो मिड टर्म नंबर हमने ढूंढा, ब्रेक की है, और उसकी जगह 2 नए नंबर लिखे हैं, वो दोनों ठीक हैं। तो चलिए अभी हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पर लाइन लगाई, यहाँ पर लाइन लगाई, सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई है, पेपर में या आपने नहीं लिखना। देखिए 2 का टेबल 4 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, तो 2p आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाएगा, p² का मतलब है 2p थे, 1 बाहर चला गया, 1 बच गया, प्लस ये देखिए 2p पूरे का पूरा बाहर है तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखो क्या है, सिर्फ 3 कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि p इधर है, p इसके साथ नहीं है, तो हम नहीं कॉमन ले सकते। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, यानी 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम गया, p तो कॉमन नहीं लिया, p इसी तरह आ जाएगा। 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है। अब आप अगर देखें तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम आने चाहिए, सेम आ गए, तो इसको एक बार लिख लो, जो सेम फैक्टर है उसे एक बार लिखो। फिर पीछे क्या बचेगा? ये वाला 2p और ये वाला 3p बचेगा, 2p + 3 इसी तरह आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये जो एक एक्सप्रेशन था उसको हमने फैक्टर की शक्ल में लिख दिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। अगेन सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। 12 × 6 = 72 q² आ गया, 72q² आ गया। अब हमने क्या करना है कि दरमियान वाले नंबर को, जैसे यहाँ हमने ब्रेक किया, इस वाले नंबर को भी ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बनना चाहिए? 72 बनना चाहिए, और अगर उनका सम करें तो हमारे पास 17 बनना चाहिए। तो वो 2 कौन से नंबर हैं? बहुत आसान, आपको मैंने बताया हुआ है कि ये जो नंबर होता है इसके साथ कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, उसका आप एलसीएम लेकर उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये देखिए मैं 72 ले लेता हूँ, पहले 2 के टेबल से लेके जाऊँगा। 2 × 3 = 6, 1 बचा, 12 2 × 6 = 12। पहले स्टेप में अगर 36 में से 2 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 17 नहीं बनता, तो मतलब मजीद फर्दर ये आगे चलेगा। देखो 2 1 = 2, 1 बचा 16, 2 8 = 16। अब मैं अगेन देखता हूँ कि 2 और 2 4 होते हैं, 4 18 में 4 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फिर भी 17 नहीं बनता। तो चलें एक स्टेप और मूव करते हैं आगे। 2 का टेबल 18 पे 9 टाइम जाता है। अब देखें अगर इन 3 नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 = 4, 4 2 = 8 होता है और ये 9 होता है। अगर 8 और 9 को मल्टीप्लाई करूँ तो 8 9 = 72 बनता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 2 नंबर हमारे पास आ गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 72 बनता है। दूसरी अभी हम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि क्या 9 और 8 मिलकर 17 बनाते हैं, तो बिल्कुल बनाते हैं। 9 में 8 ऐड करो तो 17 बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि दरमियान वाला जो हमारे पास 6q² है, 6q² - 9q - 8q + 12। अब देखें हमने ये किया कि इन दोनों का अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो वो भी 72q² आता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस
9 8 72, क्यू और क्यू क्यू स्क्वायर आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इनका सम क्या एक जैसा आता है, ये नहीं आता, बिल्कुल एक जैसा आता है। क्यों कि 9 और 8 17 होते हैं, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो दोनों मिलकर एक नंबर बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमने मिड टर्म को ब्रेक किया दो नए नंबर में, वो बिल्कुल ठीक किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से 3 क्यू कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 का टेबल 6 पे भी जाता है, 9 पे भी जाता है, क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है। तो 3 2 6, क्यू 2 तो एक बाहर चला गया, एक बच गया। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है, एक ही क्यू था वो बाहर चला गया। अब माइनस क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। क्यू इधर है, क्यू इधर नहीं है, तो हम क्यू कॉमन नहीं ले सकते। अब देखो 4 का टेबल 8 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 4 2 8 और 4 3 क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक लिखी है वो इसलिए लिखी है कि जो मिस्टेक पेपर में होती है अक्सर हम चेक करते हैं, वो ये होती है कि स्टूडेंट ने देखो फैक्टर तो ठीक निकाला है, 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है, 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम ही जाता है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बाहर साइन माइनस का था, तो जब भी आप साइन माइनस आपका कॉमन आ रहा हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, तो अगला साइन हर हाल में चेंज होगा। यानी इस साइन ने, ये वाला जो साइन है, ये वाला माइनस ने इस प्लस को माइनस करना है, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम प्लस में लिख दें तो हमारे पास यहाँ 2 क्यू -3 है, तो 2 क्यू + 3 तो इक्वल नहीं होते, दोनों सेम नहीं है, साइन सेम नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि हमारी मिस्टेक है। तो हमेशा ये चीज़ जो है इस तरह के स्टेप में आपने बहुत ध्यान से करना है कि साइन अगर बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर ये देखो साइन क्या था, प्लस का था तो कोई चेंज नहीं आया। साइन ये देखो +3 कॉमन लिया तो कोई चेंज नहीं आया। इसलिए चेंज नहीं आया क्योंकि पीछे भी वही चीज़ थी, तो इसने आगे ने भी वही चीज़ बननी थी। जैसे यहाँ पर जो चीज़ थी उसने यहाँ पर बनना था, तो इसलिए ये देखो यहाँ पर जो चीज़ थी उसने यहीं पर बनना था, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हुआ, माइनस आएगा, प्लस को माइनस में चेंज कर देगा। 2 -3 2 -3 2 बार है, 2 -3 को एक बार लिख देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -4। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने इस ABC पार्ट जो है एक्सरसाइज 8(2)B का क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट किए। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।